हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि एक बल्ब को तीन तीन जगह से ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास तीन स्विचेस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले स्विच से भी इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं, दूसरे स्विच से हम इसे ऑफ कर सकते हैं और ऐसे ही तीसरे स्विच से इसे फिर से ऑन या ऑफ कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मतलब एक बल्ब को हम तीन जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा कि अगर हमें एक बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे और हमें कौन कौन से स्विचेस का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक टू वे स्विच चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, टू वे स्विच का यूज करेंगे अगर हमें किसी बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक टू वे स्विच का फ्रंट व्यू है। अब दोस्तों, टू वे स्विच का पता लगता है कि जो स्विच है इसके ऊपर और नीचे ऐसे एरो बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये शो करते हैं कि ये जो स्विच है ये टू वे स्विच है। ठीक है, जो नॉर्मल स्विच से अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल स्विच में केवल दो टर्मिनल होते हैं, जबकि जो टू वे स्विच होता है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। अब मैं आपको इसका बैक व्यू दिखाता हूं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये टू वे स्विच का बैक व्यू है। मतलब यहाँ पर जो टर्मिनल होते हैं ये वो वाला व्यू है टू वे स्विच का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीन टर्मिनल है, एक, दो और तीन। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल स्विच होता है वहां पर केवल दो टर्मिनल होते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल होता है इसे L1 बोला जाता है। ठीक है, जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है इसे कॉमन टर्मिनल बोला जाता है। और दोस्तों, जो हम फेस की सप्लाई मतलब जो इनकमिंग सप्लाई देती है वो इसी टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं, सी वाले टर्मिनल पर। ठीक है, और जो लास्ट वाला नीचे वाला पॉइंट है इसे हम L2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये टू वे स्विच में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, जो टू वे स्विच होता है जो दोनों साइड ऑपरेट करता है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये अभी ऑफ है, ये इस टाइम भी सप्लाई को आगे भेजेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इस टर्मिनल को मतलब टू वे स्विच को ऊपर की तरफ रखते हैं तो जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वो L1 से कनेक्ट हो जाता है। मतलब जो इनपुट सप्लाई C पर आएगी वो L1 में जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्विच को नीचे की ओर करते हैं, मतलब आपकी भाषा में ऑन करते हैं। तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो जो कॉमन टर्मिनल है वो L2 से कनेक्ट हो जाएगा और L1 से हट जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में L1 से कनेक्टेड था और दूसरे केस में L2 से कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से टू वे स्विच काम करता है। अब दोस्तों, इसके अलावा हमें चाहिए एक इंटरमीडिएट स्विच। तो दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट स्विच है, आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब मैं इसका आपको रियर व्यू दिखाता हूं, मतलब बैक व्यू दिखाता हूं। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है इस पे टोटल चार टर्मिनल होते हैं, L1, L2, L3 और L4। ठीक है, अब होता क्या है, ये भी दोनों साइड को ऑपरेट करता है। जब ये ऊपर की तरफ होता है जैसे इस टाइम है, तो L1 L3 से कनेक्टेड रहता है और L2 L4 से कनेक्टेड रहता है। मतलब इसके कनेक्शंस इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जब हम इसे नीचे की तरफ करेंगे मतलब इसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, L1 L4 से कनेक्टेड हो जाएगा और L2 L3 से कनेक्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से इंटरमीडिएट स्विच काम करता है। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें एक टू वे स्विच यूज करना है और एक इंटरमीडिएट स्विच भी यूज करना है और इसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी हमें पता लग गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट कराना है तो हम दो टू वे स्विचेस का यूज करेंगे और एक इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, ये सेंटर वाला है ये इंटरमीडिएट स्विच है और साइड वाले टू वे स्विच है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें फेस की सप्लाई चाहिए, क्योंकि बल्ब को फेस से कनेक्ट करना है, और न्यूट्रल की सप्लाई भी चाहिए होती है, और एक हमें बल्ब चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों, क्योंकि हमें इनके कनेक्शंस करने हैं तो हम इन तीनों स्विचेस को उल्टा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास इनके बैक व्यूज भी आ गए और नीचे हमने इसके फ्रंट व्यूज भी रखे हैं। ठीक है, आपको पता है टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं और इंटरमीडिएट स्विच में चार टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब हम इनके कनेक्शंस करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम तीनों स्विचेस के आपस में कैसे कनेक्शंस करने हैं वो कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर स्विच है इसके L1 को इंटरमीडिएट स्विच के L1 से और L2 को इंटरमीडिएट स्विच के L2 से कनेक्ट कर देना है।
इस प्रकार से, ठीक है। आपको एक एक वायर लूप करनी है और ऐसे कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा टू वे स्विच है, इसके भी L1 L2 को इंटरमीडिएट स्विच के L3 और L4 से कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। दो वायर्स लूप करेंगे और जहां पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब ये तीनों के तीनों स्विचेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें फेस की सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो सिंपल यहां से एक वायर लूप करेंगे और फर्स्ट वाले टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल पर हम फेस की वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड वाला टू वे स्विच है, इसके कॉमन टर्मिनल से हम एक वायर लूप करेंगे और सीधे बल्ब से कनेक्ट कर देंगे फेस की सप्लाई को, ठीक है। अब हमारे बल्ब को फेस की सप्लाई से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे न्यूट्रल की सप्लाई भी दे देंगे, जो कि सीधे एक वायर लूप करेंगे और बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारे सारे के सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आप देख सकते हो, जब हमने पावर सप्लाई को ऑन किया, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो हमारे तीनों के तीनों स्विचेस ऊपर की तरफ है, मतलब ओ पोजीशन में ही है, बट तब भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा पहला टू वे स्विच ऊपर की तरफ है, तो कॉमन पॉइंट इससे कनेक्टेड होगा, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। आप देख सकते हो ये करंट की डायरेक्शन ही दिखाई गई है, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्विच भी सीधे कनेक्टेड रहेगा, तो यहां से करंट को फ्लो ऐसे ही करने देगा। अब क्योंकि जो सेकंड वाला टू वे स्विच है ये भी ऊपर की तरफ है, तो करंट कॉमन पॉइंट में ऐसे आ जाएगा और हमारे बल्ब को फेस की सप्लाई मिल जाएगी। अब न्यूट्रल से तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए उसे फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए और हमारा बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला टू वे स्विच है ये वाला, इसे ऑन करते हैं, मतलब नीचे की तरफ करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जब हमने इसे नीचे की तरफ किया तो क्या हुआ, हमारा बल्ब ऑफ हो गया, क्योंकि अब जो ये पहले कॉमन टर्मिनल ऊपर की तरफ कनेक्टेड था, अब ये नीचे की तरफ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये नीचे से इंटरमीडिएट स्विच ने फिर से आगे जाने दिया, बट हुआ क्या, जो सेकंड टू वे स्विच है, अब ये क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो इसका कॉमन टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ना कि इससे, जिसके कारण यहां पर करंट की सप्लाई रुक गई और हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब ऊपर की तरफ किया तो हमारा फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पहले स्विच से इस बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब हम दूसरे स्विच से देखते हैं क्या हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम इंटरमीडिएट स्विच को नीचे की तरफ करते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमने इसे नीचे की तरफ किया फिर से हमारा बल्ब ऑफ हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा करंट इस डायरेक्शन में यहां तक तो आ रहा था, बट हुआ क्या, अब L1 L3 से ना कनेक्टेड होकर L1 L4 से कनेक्टेड हो गया, जिसके कारण जो हमारा करंट है अब L1 से L4 की तरफ फ्लो करना शुरू हो गया। अब यहां से इस टू वे स्विच तक आया, फिर से ये टू वे स्विच जो हमारा है ये ऊपर की तरफ है, जिसके कारण यहां पर सर्किट फिर से कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा बल्ब ऑफ हो गया, क्योंकि इसे करंट की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे फिर से ऑफ करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ करते हैं। तो जैसे हमने इसे ऊपर की तरफ किया फिर से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब L1 L3 में करंट फ्लो कर रहा है और जो हमारा टू वे स्विच सेकंड है ये फिर से ऊपर की तरफ कनेक्टेड और हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब फिर से ये हुआ कि जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच है तो इससे भी हम बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो हमारा तीसरा स्विच है इससे देखते हैं क्या हम बल्ब को ऑन ऑफ कर पाते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को नीचे की तरफ करते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया कि जब हमने इसे नीचे की तरफ किया तो हुआ क्या, हमारा करंट की डायरेक्शन सेम पहले वैसे ही आ रही है जैसे पहले के केस में आ रही थी, बट हुआ क्या, अब जो हमारा सेकंड टू वे स्विच है इसने कॉमन टर्मिनल को नीचे वाले से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसके कारण जो ऊपर वाले टर्मिनल है ये डिस्कनेक्ट हो गए और हमारा करंट फ्लो होना यहां से कट गया और हमारा बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है। अब हम इसे फिर से ऊपर की ओर करते हैं। तो जैसे हमने इसे ऊपर की ओर किया तो हमारे फिर से कनेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गए और हमारे बल्ब को फेस की सप्लाई मिल गई, न्यूट्रल से ये पहले से ही कनेक्टेड है, तो हमारा बल्ब फिर से ग्लो कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इस स्विच से भी इसको हमने ऑन ऑफ करके देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने देखा कि हमने कैसे तीनों स्विच से इस बल्ब को ऑन ऑफ किया। ये सर्किट का यूज करके हम किसी भी बल्ब को 3 जगह से ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके सर्किट डायग्राम की PDF चाहिए
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।